एग्जिट पोलों की माने तो प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। कांग्रेस को किसी ने 41 से 53 तक की सीटें दी है, किसी ने 46 से 56 तक की, किसी ने 40 से 50 तो किसी ने 40 से 55 तक की सीटें इन एग्जिट पोलों में दी हैं। तो वहीं बीजेपी में प्रदेश की स्थिति पहले से बेहतर होती दिखी है। कहीं 36 से 48 तो कहीं 30 से 40, कहीं 36 से 40 तो कहीं 35 से 45, कहीं 39 से 43 तक बीजेपी की सीटों में बढ़त हुई है। इन एग्जिट पोलों की माने तो अदर भी इस बार ठीक ठाक प्रदर्शन करते दिख रहे हैं। किसी ने इन्हें 0 से 4 सीटें दी हैं तो किसी ने 3 से 5, किसी ने 1 से 2 सीटें दी हैं तो किसी ने 0 से 3। फिलहाल छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस बार कुल 2,33,60,240 मतदाता हैं, जिसमें से कुल 1,55,00,000 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया है। 77.48 लाख पुरुष, 78.12 लाख महिला मतदाता वोटर रहे। कुल मतदाता प्रतिशत की अगर हम बात करें तो 76.31% कुल मतदान हुआ। कुरुद विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक मतदान 90.17% रहा, तो वहीं सबसे कम मतदान बस्तर संभाग के बीजापुर में 48.37% रहा। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में 76.35% मतदान हुआ था। साल 2018 में कांग्रेस को 68 सीट, भाजपा को 15 सीट, जेसीसी-जे को 5। बाद में राज्य में 3 उपचुनाव हुए, तीनों में कांग्रेस ने सफलता पाई। मौजूदा स्थिति में कांग्रेस के पास 71 सीट, भाजपा के पास 13, जेसीसी-जे के पास 3 और बसपा के पास 2 सीट हैं। एक रिक्त सीट में वैशाली नगर विधानसभा भाजपा विधायक विद्यारतन भसीन का निधन हो गया है। इस बार अगर चुनावी मुद्दों की बात करें तो जहां एक और बीजेपी ने ईडी, भ्रष्टाचार, कांग्रेस सरकार की खामियों को फोकस किया, तो साथ ही बीजेपी की घोषणा पत्र में 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी, प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान, महतारी वंदन योजना के तहत 12,000 रुपए महिलाओं को देने पर फोकस किया गया। वहीं कांग्रेस ने भूपेश सरकार की उपलब्धियों के साथ 200 यूनिट तक बिजली बिल माफ, किसानों के लिए कर्जा माफ, 32 रुपए प्रति क्विंटल की दर से धान खरीदी के मुद्दे पर फोकस किया। इसके साथ ही दिवाली के दिन गृह लक्ष्मी योजना के तहत महिलाओं को सालाना 15,000 रुपए देने की घोषणा पर भी लोगों ने खासा ध्यान दिया। इस चुनाव में कांग्रेस और भाजपा के अलावा बसपा, जोगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, जोहार छत्तीसगढ़ और हमर राज पार्टी भी मैदान में रहे, जो कुछ सीटों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। एग्जिट पोल आने प्रारंभ हो गए और जो थोड़ा बहुत मेरा आकलन है रिगार्डिंग छत्तीसगढ़, वो कुछ ऐसा है कि पहली बात तो जो 2018 के परिणाम से जैसे परिणाम रिजल्ट आए थे 3-8-13 से बिल्कुल विपरीत कांग्रेस को बहुत भारी बहुमत प्राप्त हो गया था। ऐसी कोई भी संभावना इस बार नहीं है कि कांग्रेस 60, 65, 70 के ऊपर ला रही है। इसकी संभावना मेरे को कहीं से नहीं लग रही। क्लोज कंटेस्ट होने वाला है जैसे 3-8-13 में हुआ था, और बिल्कुल नेक टू नेक, मतलब मान के चलिए कि वो 45, 50, 55 के ही इर्द गिर्द सारी बातें घूमेंगी। ऐसे होने के बहुत सारे कारण हैं जो हम लोग जो थोड़ा राजनीतिक विज्ञान पढ़ाते हैं कि एक तो देखिए बीजेपी की जो लोकल लीडरशिप है ये 5 साल में उतना सक्रिय इसने काम किया नहीं। 5 साल तक बिल्कुल शांत रहे, चाहे वो कोरोना का समय भी क्यों ना हो। एक पिछले चुनाव में आपको ये ज़रूर ध्यान रखना कि जो जोगी कांग्रेस है जिसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था अजीत जोगी जी के अंदर में, एक धांसू बहुत बढ़िया शानदार लीडर, अब अजीत जोगी जी नहीं है, पर इसके बावजूद भी उनके पुत्र अमित जोगी जी जिस प्रकार से रणनीति उन्होंने बनाई है कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं नुकसान होने वाला है। कांग्रेस का टिकट वितरण, एक चुनावी खेल में टिकट वितरण एक बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और जिन्होंने थोड़ा क्लोजली उसको ऑब्जर्व किया कि टिकट वितरण में बहुत क्लियर कट गड़बड़ियाँ हुई हैं। जिन्होंने जहाँ से टिकट मिला मांगा वहाँ से मिला नहीं और दूसरी जगह से दे दिया। वो हाल उत्तर छत्तीसगढ़ में भी हुआ है, मध्य छत्तीसगढ़ के भी कई सारे एरिया में हुआ है।
एक बात और, पिछले 1.5-2 महीने में बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में प्रधानमंत्री ने, गृह मंत्री ने पूरा जोर लगाया। उस जोर से भी बीजेपी बहुत अपलिफ्ट हुई, बहुत आगे बढ़ी, इसकी संभावना पहले बिल्कुल 2 महीने पहले बिल्कुल नहीं लग रही थी। अब बस मैं तो इसी पे कंक्लूड करूँगा कि जैसा भी हो स्थायी सरकार होना चाहिए। जो भी सरकार बनाए संभावना कांग्रेस की कंपैरेटिव बिल्कुल 21-19 की बात है, ये बिल्कुल नेक टू नेक मैच होगा। 3 तारीख बहुत तनावपूर्ण हो सकती है उनके लिए जो बिल्कुल उसको क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसा बस मैं चाहता हूँ कि चार्टर प्लेन, रिसॉर्ट, हॉर्स ट्रेडिंग, ये शब्द छत्तीसगढ़ की जनता ने नहीं सुना हुआ है, भगवान न करे सुने। मैंने जो अब लोकतंत्र का 5वां स्तंभ एक रिसॉर्ट हो गया कि फिर विधायकों का किडनैप हो और ये सब ना हो, ऐसी आशा मैं करता हूँ। और 3 तारीख का काउंटडाउन जैसे आप लोग कर रहे हैं मैं भी कर रहा हूँ। देखिए, एग्जिट पोल के रिजल्ट आ रहे हैं, कयास लगाए जा रहे हैं, कवायतें पूरी शुरू है, लेकिन हकीकत ये है कि ये छत्तीसगढ़ की बात है तो बहुत टफ कंपटीशन आप कह सकते हैं। यहाँ पे बहुत गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि कांग्रेस आ रही, बहुत गारंटी के साथ आप ये नहीं कह सकते कि भाजपा आ रही। नो डाउट थोड़ा सा एज कांग्रेस को मिला हुआ है, लेकिन बहुत टफ फाइट है। भारतीय जनता पार्टी ने 10% के गैप को काफी भरने की कोशिश की है, बहुत मार्जिनल मार्जिन के साथ शायद कांग्रेस अपर एंड पे आ सके, लेकिन इसे आसानी से आप नहीं कहा जा सकता। कुछ एग्जिट पोल जो कह रहे हैं कि वो 50 के पास है, कुछ कह रहे हैं कि वो 40 से 45 है, मिली जुली प्रतिक्रिया है, कोई भी स्पष्ट राय कहीं से निकलती हुई नजर नहीं आ रही है। इसलिए उस आधार पर हम कह सकते हैं कि 2-4 सीटों के अंतर से ये पूरे के पूरे निर्णय आ सकेंगे 3 तारीख को। देखिए, पिछली बार कभी जो एग्जिट पोल हुए थे वो पूरे के धराशायी हो चुके थे, वो कभी क्लिक नहीं किए, वो सही शॉट नहीं बैठे, तो पिछले अनुभव भी ठीक नहीं रहे। ये केवल कवायतें हैं, कयास है, और ये असल रिजल्ट तो 3 तारीख को ही आने वाला है। नहीं, टोटल मैं तो अभी प्लेन से उतर के आ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ एग्जिट पोल में कांग्रेस को मामूली बढ़त दिख रही है। भैया कितने एग्जिट पोल हुए? 7 हुए। 7 एग्जिट पोल में किसी का आंकड़े एक आध समानता है, लेकिन 2 दिन बाद वो सभी पोल जो है एक समान होंगे। तो एग्जिट पोल चलने दीजिए, लेकिन सरकार हमारी बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। ठीक है? हाँ? उससे और अधिक जाएगा। वो जो 57 है ना, वो 75 इधर उधर होगा। सर फिर चर्चा ये हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी मिशन लोकस की तैयारी कर रही है, तो यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को शिफ्ट करने की बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, और वो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू। पूरी बहुमत है, अपनी मेहनत पे हमको विश्वास है और जनता पे भरोसा है। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा के एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, और जिस बात का अनुमान था कि भारतीय जनता पार्टी इस पूरे चुनाव अभियान में जिन बातों को इंगित किया था वो आज स्पष्ट हो गया। चाहे युवकों का समर्थन हो, महिलाओं का समर्थन हो, और भारतीय जनता पार्टी आज तो एग्जिट पोल दिखा रहा है 15 से हम 48 और 15 से 46 तक पहुंचने की कल्पना आज एग्जिट पोल के नतीजे में दिख रहा है, मगर इससे भी बेहतर नतीजे निकल के आएंगे। और कहीं 48 और 46 में भारतीय जनता पार्टी रुकने वाली नहीं है। 52 से 55 सीट तक भारतीय जनता पार्टी जीत के आएगी। जो गैप दिखाया जा रहा है, वो चाहे सरगुजा का हो, चाहे बस्तर का हो, उन सीटों को यदि एनालिसिस किया जाए तो उससे बड़ा स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी और ज़्यादा सीटों में जीतेगी, और कहीं न कहीं 52 से 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बढ़त लेकर स्पष्ट बहुमत से छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने जा रही है। ये 75 पार की बात करने वाली कांग्रेस 50 से आगे बढ़ती दिखाई नहीं दे रही। क्या वजह मान रहे हो? 75 पार वाले 40 तक भी पहुंच गए। 2-3 सर्वे में जो रिपोर्ट आ रहा था 40 से 50 दिखाने का प्रयास हुआ, यानी 40 तक तो सर्वे की रिपोर्ट में कांग्रेस को आते हुए दिखाया जा रहा है, 42 तक आते हुए दिखाया जा रहा है, और कहाँ 75 पार करने वाले 40 में आके रुके हुए हैं। ये एग्जिट पोल का नतीजा है। जो 3 तारीख को जो नतीजा आएगा उसमें तो और चमत्कारिक होगा। ये 40 नहीं, ये 35 से नीचे जाने वाली है कांग्रेस।
क्योंकि ये 40 तक भी नहीं पहुंचेगी। मैं स्पष्ट रूप से आज आपको कह रहा हूँ 3 तारीख के नतीजे आपको दिखाएंगे। रायपुर से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।